पंजाब पर हमलावर होने वाले क्या चाहते हैं? क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा चाहते हो? जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। ये आंसू गैस के शेल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा 75 साल बाद भी मुल्क में बड़ी तादाद अपने घरों से महरूम है। काम करने दिया जाता तो एक शख्स भी बेघर ना होता। जब भी काम करने की कोशिश की तो 2.5-3 साल बाद फारिग कर दिया गया। हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में ही माशी इस्तेहकाम आया। नून लीग ने दहशतगर्दी को ख़त्म किया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। हमने IMF को खैर बात कह दिया था। अटियाला जेल में मौजूद शख्स को आवाम के मसाइल का दराक नहीं। जो जेल में बंद है, कभी सुना है इसने कहा हो कि KP में मुफ्त दवाई दो? हमेशा सुना के आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा चंद अनासर एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि मुल्क को नहीं चलने देना। वतन अजीज को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क से हमारी बका है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इजरा किया, चेक तकसीम किए। आईनी तरामीम पर मौलाना को मनाने का मिशन एक बार फिर से तेज। सेनेटर इरफान सदीकी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। लीगी सेनेटर और सरबराह JUI की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सेनेटर इरफान सदीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौलाना फजलुर रहमान के इंतखाबात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइंदा 2 हफ्तों में आईनी तरामीम से मुतालिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। PTI हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे, मुल्क अभी माशी मसाइल से नहीं निकला। PTI के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा मिसाक जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार है। मिसाक जमहूरियत में वाज़ेह है, अदालतें कैसे बनेगी। आर्टिकल 63 नजरसानी केस में PTI का बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपील की समाअत। PTI के वकील अली जफर ने कहा बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सके। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, ट्रेंड बन चुका, फैसला पसंद ना हो तो बेंच पर ही उंगलियां उठाना शुरू कर दो। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इसराइल चंद दिन में ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा इसराइल ईरान की 3 तंसीबात और दीगर स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बना सकता है। गुज़िश्ता रोज़ फायर किए गए ईरानी मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर गिरे। इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने कहा ईरान पर हमला किया गया तो अमरीकी अड्डे हमारा अहदाफ होंगे। लिबनान से भी शिमाली इसराइल की तरफ से रॉकेट फायर किए गए। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में इसराइली सिफारत खाने के करीब 2 धमाके। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म मौखर। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में नैब के आखिरी गवाह पर जिरा आज भी मुकम्मल न हो सकी। रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 10 अक्टूबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरीयत की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। मुल्क की सियासत की कुंजी आज भी बानी PTI के हाथ में है। मेरा पूरा खानदान PTI के साथ है और रहेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा अदम इस्तेहकाम PTI का मैंडेट तस्लीम न करने का नतीजा है। जितने चाहे झूठे पर्चे करा लें, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। बानी PTI जल्द आवाम के दरमियान होंगे।
मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, नफरत का बयानिया लाने वाली कुव्वतों की हौसला शिकनी करनी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक्सपोर्ट अहम किरदार अदा करेगी। ताजरों को दरपेश मसाइल का हल यकीनी बनाएंगे। छोटी सनतों के मसाइल हल करके बरामदात के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी चावल की दुनिया भर में मांग है। चावलों के ताजरों को एक्सपोर्ट का हदफ दिया है। आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है अरकान पार्लियामेंट को आइन साज़ी का मुकम्मल इख्तियार है। अदालतें ज़ाती ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है लोगों को रिलीफ मिले। नून लीग पीपी और पीटीआई ने अवाम पर IPPs को मुसल्लत किया। हुक्मरानों की करप्शन का बोझ अब नाकाबिले बर्दाश्त है, घरों से निकलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हक दो आवाम को तहरीक कराची ता चित्राल की आवाम की तहरीक बन गई। अब आवाम मुत्तहिद होकर हुक्मरान को तकसीम करें। 7 अक्टूबर के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। उधर लियाकत बलोच का महमूद अचकज़ई से राबता, क़यादत की जल्द मुलाकात भी मुतवक्के। PCB ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। क्रिकेट बोर्ड का कहना है बाबर आजम बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देना चाहते हैं। सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल की प्लानिंग और कप्तान का फैसला करेगी। बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है, आइंदा भी करेगा। बाबर आजम के पास पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए भी बहुत कुछ है। अदालती बैल राना मुजाहिद की गिरफ्तारी के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। अदालती बैल नाकाम लौट गया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। तौहीन अदालत केस में सेक्रेटरी PHF के वारंट जारी हुए। साबिक सेक्रेटरी हैदर हुसैन की दरख्वास्त पर अदालत ने राना मुजाहिद को सरगर्मियों से रोका था। राना मुजाहिद बार बार तलब किए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों से मुतालिक जायज़ा। सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। समट के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी का कहना है बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से अपना मुतय्यन करदा किरदार अदा करें। बारह साला बच्चा गाड़ी चोरी के 51 मुकदमात में नामजद। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 साला मुजम्मिल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में IT समेत कसूर के मुतादिद पुलिस अफसरान को फरीक बनाया गया। मुकदमात की इंक्वायरी कराने, बच्चे का मेडिकल कराने की इस्तदा। अदालत की दरख्वास्त एतराज़ समेत मुकर्रर करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का रिलीफ आवाम तक। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी कर दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि किरायों में 20 से 190 रुपए तक कमी कर दी गई। पंजाब वाहिद सूबा है जहां पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर किरायों में कमी की जाती है। PIA का तुर्की के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर अदम अदायगी के बायस ऑपरेशन बंद करना पड़ा। कोई भी परवाज 13 अक्टूबर तक तुर्की के लिए ऑपरेट नहीं होगी। मशरिक़ी वुस्ता में बढ़ती कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2% बढ़ गई। ईरानी हमले के बाद आलमी मंडियों में शदीद मंदी। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप कल से UAE में शुरू होगा। 17 रोज़ा इवेंट में 10 टीमों के दरमियान 23 मैच खेले जाएंगे। कौमी टीम इफ्तिताही मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी।